नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद में भी हमारे साथ एक छोटी बेटी है जिसकी उम्र 16 साल है। इनका नाम है आश्विका। और मैं आपको बता दूं कि इतनी कम उम्र में लगभग 500 बेटियों को जो घरों में काम करती थीं किसी भी तरीके का, उनको आत्मनिर्भर बना करके कहीं न कहीं इस लायक उन्होंने बना दिया कि आज वो खुद आत्मनिर्भर हो करके अपना और अपने परिवार का पालन-पोषण करने का काम कर रही हैं। इनके बारे में अतुल कृष्ण बंसल फाउंडेशन है जो, उसके तहत ये काम करती हैं। उम्र 16 साल। सवाल इसीलिए है कि उम्र 16 साल, तो कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? मेरे को अपनी प्रेरणा मिली मेरी माँ से, जी। जिन्होंने मेरे को बताया कि आपको अपनी हेल्प अपना खुद का स्टैंड लेना है और लोगों को जो आप देखते हो उनको भी ऐसे ही हेल्प करना है कि वो भी कुछ बन पाए। मैं इतनी प्रिविलेज थी कि मेरे को मेरे फैमिली, मेरे दादू, मेरे पापा, मेरे मम्मा ने बहुत सपोर्ट करा है कि मैं अपने आप पढूँ और जो मैं करना चाहूँ मैं वो कर पाऊँ। अच्छा बेटा, आपसे सवाल ये है कि जो आप 500 लड़कियों को आपने आत्मनिर्भर बनाया है उस अतुल कृष्ण बंसल फाउंडेशन के द्वारा, आपको मतलब कोई प्रेरणा तो आपने कहा कि ठीक है मुझे परिवार से मिला, मेरे मदर दादाजी सबने दिया, लेकिन प्रेरणा एक अलग चीज़ होगी। लेकिन आपने स्वयं देखा उन लड़कियों को कहीं काम करते हुए, जब आपको टीस हुई मन में कि टीस का मतलब कहीं दर्द, कहीं एक सोच ऐसी हो जाती है कि अरे ये बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए या इनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए, तो ये कहाँ से आप शुरुआत हुई? तो जब भी आप किसी के घर जाओ, आप कहीं भी देखो तो लड़कियां काम करते हैं, हाउस होल्ड वर्क करते हैं, झाड़ू पोछा लगाती जी। है। तो मेरे को हमेशा बॉदर करता था ये कि मेरे उम्र की या मेरे से थोड़ी सी छोटी या बड़ी लड़कियां क्यों इतना काम करती है, इतना लाइक अपने आप पढ़ क्यों नहीं रही जी। जैसा हम करते हैं। तो मेरे को पता है हम बहुत प्रिविलेज है कि हम स्कूल जा पाते हैं और किन्हीं लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते या कुछ घर की प्रॉब्लम्स होती है जिनको लिए उनको काम करना पड़ता है। तो हमने ये स्किल्स एक वोकेशनल सेंटर खोला है कि जिन लड़कियों के पास पैसे ना होए या उनको कुछ अपने आप का करना है कि सेल्फ डिपेंडेंट होए, किसी के ऊपर ना, जैसे अपने परिवार को भी कुछ प्रोवाइड कर पाए। इसलिए हमने ये खोला है कि वो अपने पसंद का काम कर पाए, ना कि किसी और के घर का काम। तो हम यहाँ पर 2 सालों में ही हमने 500 लड़कियों को तो पढ़ा के आपको भेजा है। कितनी खुशी होती है कि जब 500 बच्चियाँ, आपकी उम्र की बेटियाँ, कहीं न कहीं स्वयं अपना एक काम कर रही हैं और एक अच्छा कोई उसका कोई सिलाई में अच्छी होगी, हाँ। कोई कढ़ाई में अच्छी होगी, मतलब इस तरीके के अलग-अलग काम उन्होंने किए होंगे। तो वो आपसे कभी थैंक्स बोलने के लिए आईं बाद में? हाँ जी, तो हम जब भी मैं इंडिया आती हूँ तो हम जाते हैं अपने वोकेशनल सेंटर में, जी। तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि जब भी मैं जाती हूँ वहाँ पे वो हमेशा बोलते हैं कि आपने हमें बहुत हेल्प करी है और मेरे को बहुत खुशी मिलती है ये सुन के कि हम किसी और की हेल्प कर पाए, जैसे अच्छा, अपनी अपने आप जैसा बना पाए किसी अस्मिता, को। एक सवाल और है कि देखिए थैलेसीमिया से जो बच्चे पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, उन बच्चों को भी आपने अडॉप्ट किया, गोद लिया हुआ है, ऐसा सुनने में आया है। कितने बच्चे लिए हैं और उनके लिए क्या कुछ ख़ास आप करते हैं? तो लास्ट ईयर हम कहीं थैलेसीमिया बच्चों को देखने गए थे एक हॉस्पिटल में, जहाँ मेरे को उनके बारे में पता चला, इस प्रॉब्लम के बारे में, उनको जो ब्लड आना बनता नहीं है तो उनको जाना पड़ा। तो हमने 3 बच्चों को गोद लिया है अभी। मैं मैथ्स की ट्यूशन पढ़ाती हूँ 2-3 बच्चों को, और जो उससे मेरे को पैसे मिलते हैं या जो फंड रेज़िंग होती है, उससे जितने मैं पैसे बचा पाती हूँ, मैं उससे उनका ट्राई करती हूँ कि उनके पूरा पढ़ाई और वो सब हम कवर कर पाएँ मतलब और आप उनको खुद भी आत्मनिर्भर बनने की तरफ हैं। आप ये कहना चाह रही हैं कि जो थैलेसीमिया के बच्चे जो हमने गोद लिए हुए हैं, उनका जो खर्चा वहन करना है वो अपने पेरेंट्स से या किसी ना लेकर के किसी से, आप ट्यूशन दे करके उन बच्चों का जो खर्चा निकलता है, उन बच्चों को देने का काम करती हाँ हैं, यही जी, है? हाँ जी। चलिए देखिए, अश्विका 16 साल की बेटी है और आप ये देखिए सोच कितनी दूरदर्शी है। इन्होंने ये कहा कि मैं सभी को आत्मनिर्भर बनाने का काम करूँगी, तो मुझे स्वयं भी तो किस तरीके से बनना चाहिए, और स्वयं किस तरीके से बनती हैं, जो बच्चे इन्होंने गोद लिए हुए हैं थैलेसीमिया के, उन पर जो खर्चा होता है, एक तो फंड रेज़, मतलब फंड कहीं से इकट्ठा करना, दूसरा ट्यूशन, हाँ जी, मैथ का ट्यूशन देने का ये काम करती हैं स्वयं, और जो उससे पैसा इकट्ठा होता है, वो पैसा वहाँ पर लगाती हैं। हालाँकि अतुल कृष्ण बंसल फाउंडेशन के माध्यम से भी हेल्प होती है, हाँ। लेकिन एक अच्छी बात है अगर 16 साल की लड़की की सोच अगर इतनी दूरदर्शी हो, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। बाकी आप और कुछ ख़ास कहना चाहेंगे संदेश? मतलब कि सवाल ये है कि आज की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, या आपकी उम्र के बच्चे कह लीजिए, समाज को क्या देना चाहेंगे? क्योंकि कई बार ये देखा गया कि सिर्फ़ अपने लिए हम सोचते हैं सभी, समाज के लिए नहीं सोच पाते, और आप इतनी कम उम्र होकर के समाज के लिए सोच रही हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो
सबको अपने बारे में भी सोचना चाहिए, पर अगर आप इतना काम, छोटा-सा ही काम अपनी सोसाइटी के लिए कर सकते हो, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट बन सकता है दूसरों की लाइव्स में। तो आप किसी और की हेल्प करो, तो उससे बहुत खुशी अंदर से आती है। बेटा अंदर के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कहीं न कहीं कहते हैं कि एक पुरुष के पीछे तो एक कहीं न कहीं नारी औरत का हाथ होता है, लेकिन आपके पीछे सबसे ज़्यादा हाथ किसका है? क्योंकि एक माँ और बेटी का सबसे ज़्यादा रिश्ता गहरा बताया जाता है, हर जगह, हर संसार की बात है। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी मदर के लिए? उनने मेरे को हमेशा पुश करा है कि आप लोगों की हेल्प कर पाओ, कि आपको उन्होंने मेरी बहुत खुद की हेल्प करी है। उनको देख के ही मेरे को मन करता है कि और लोग कितना एम्पावर्ड हो, जितना उनको मेरे को मज़ा आता है कि मेरे को उनके जैसा बनना है बड़े होके, कि वो जैसे लोगों की हेल्प करती है, उनकी प्रॉब्लम सुनती है, वैसे ही मैं किसी की प्रॉब्लम सुन के हेल्प करूँ। चलिए दर्शकों, आपने देखो अस्विका को सुना जिनकी उम्र 16 वर्ष। मैं बार-बार इस बात को इसलिए टैग करना चाहता हूँ कि कम से कम उन लड़कियों को, उन लड़कों को पता चल सके कि उम्र कोई मायने नहीं रखती अगर हम अच्छा काम करने की इच्छा रखते हैं, अगर हमारी इच्छा शक्ति है। तो हम इनसे हम जान लेते हैं बेटा लास्ट में आप कुछ ख़ास किसी के लिए कहना चाहेंगे? क्योंकि आप देखिए और मैं आपको दर्शकों को बता दूँ कि ये बेटी थाईलैंड में पढ़ती है, विदेश में पढ़ती है और वहीं रहती है। सिर्फ़ अपने काम या अपने जो बच्चे इनके द्वारा जो पढ़ाए जा रहे हैं, उनको देखने के लिए, हाल-चाल जानने के लिए कभी-कभी इंडिया आती हैं। तो बेटा अंत में कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों से? शुक्रिया कहना चाहती हूँ। एक तो गॉड है और एक मेरे दादू-दादी एंड मम्मा-पापा है, जिनकी वज़ह से मैं ये कर पा रही हूँ अभी। मैंने हमेशा बड़े होते हुए देखा है कि मेरे पापा और मेरे दादू कभी कोई मदद मांगने आता है, वो कभी ना नहीं कहते, वो हमेशा हेल्प करते हैं उनकी, कि गॉड ने जितना दिया है हम लोगों को भी दे पाए, कि आप किसी और की मदद करो, उससे ज़्यादा कुछ और खुशी मिलनी चाहिए। खुशी मिल उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है।